हेलो दोस्तों, कैसे हैं। चलिए देखिए, पहले तो देखिए कैसा लग रहा है ना। मज़ेदार मज़ेदार क्या, बहुत खूबसूरत लग रहा होगा। अब मुझे तो लग रहा है, अब आपका पता नहीं। और ब्लैक और पिंक कलर में ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो ये है एक छोटा सा स्लिंग बैग मोबाइल रखने का। कहीं हम जा रहे हैं, थोड़े से पैसे रख लेते हैं थोड़े से। और ये देखिए, ये फर्स्ट क्लास, इसमें बढ़िया सी जगह है, इतनी सारी जगह है इसमें। पूरा एक बड़ा मोबाइल आ सकता है, एक नहीं दो मोबाइल आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे, छोटी मोटी चीज़ें आ जाएंगी, रुमाल आ जाएगी, कीर आ जाएगी। आप मतलब देखने में छोटा है लेकिन काफ़ी स्पेशियस है। ये देखिए, मेरे दोनों हाथ में आपको घुसा कर दिखाती हूँ। ये देखो, मेरे दोनों हाथ इसके अंदर चले जा रहे हैं। मतलब ये कितना अच्छा है। छोटे से में छोटा पैकेट, बड़ा धमाका जैसी चीज़ है। और बहुत सुंदर सा भी बनता है। जब ये पूरा बन जाता है तो बहुत सुंदर दिखता है। आप भी बनाइए। तो चलिए आज बनाते हैं हम एक छोटा सा स्लिंग बैग मोबाइल के लिए और अपने लिए, बढ़िया क्यूट सा। और इसमें बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, वूलन। 2 कलर के वूलन लीजिए। एक कलर में भी आप बना सकते हो, लेकिन 2 कलर में बनाएंगे तो ये फ्लावर ज़्यादा उठ के दिखते हैं। और चैन लगेगी, एक कपड़ा लगेगा। आपका मैचिंग रखिए, जिस कलर से आपने ऊपर बनाया है अंदर कपड़ा वही लगाएंगे, उसी टाइप का, तो वो दिखेगा नहीं। मैंने ब्लैक लगाया है क्योंकि मेरा बेस ब्लैक था तो वो सारा छुप गया। देखिए ब्लैक दिख रहा है। और लगेगी सुई, और छोटी वाली सुई, कैंची और क्रोशिया का नंबर है, मैं आपको बता दे रही हूँ। क्रोशिया का नंबर 2.5 mm। ये देखिए, इसे बनाना है। और बस, तो चलिए बनाते हैं आज हम। हेलो दोस्तों, माय आर्ट माय चॉइस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बनाते हैं एक बहुत सुंदर सा बैग, स्लिंग बैग बनाएंगे, जिसमें हम छोटी छोटी चीज़ें से रख सकते हैं। जैसे मोबाइल है, थोड़े पैसे हैं, थोड़ी सी छोटी सी मार्केट में जा रहे हैं और बहुत बड़ा बैग लादने की ज़रूरत नहीं, तो 2-4 चीज़ें रखने के लिए। तो बिल्कुल नए स्टाइल का बनाने जा रहे हैं। ये मैंने इतना बना लिया क्योंकि ब्लैक कलर, मैंने 2 कलर रखा हुआ है, ब्लैक और पिंक। ये मेरे बचे हुए ऊन हैं, पर इन्हें यूज़ करके इनका यूज़ भी हो जाएगा और दोनों कॉम्बिनेशन अच्छे भी लगेंगे। तो और यूज़ भी हो जाएगा यूँ पड़े तो उसके लिए मैंने शुरू से बनाना पहले सोचा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं ऐसे ही बता दूँगी, बताने में ज़्यादा आसानी होगी। बनाने में बनाने में ये दिखेगा भी नहीं ब्लैक कलर में कि मैं क्या गूँथ रही हूँ, और समझ में भी नहीं आएगा। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँगी, स्टार्टिंग में हमें एक रिंग बनाना है। सबसे पहले रिंग हमारी बनाना है। रिंग बनाना मैं आपको बता देती हूँ, ये थोड़ा सा होता है। सबसे पहले हमें धागे की नोक को पकड़ना है और इसे एक राउंड लगा देना है, एक राउंड ये। और राउंड लगाने के बाद बस उसके अंदर से क्रोशिया को डालना है और निकाल लेना है। ये निकल आई, और ये बाहर आने के बाद फिर इसे हमें बाहर उंगली से निकाल लेना है। और यहाँ से आपको ये फंदा है, उसमें पहला अंदर से लेना है, फिर निकालना है। ये 3 फंदे हो गए और 3 फंदों को हमको एक कर देना है। ये हमारा केवल एक, ये डबल स्टिच नहीं, सिंगल ही है, तो हमें बस इसी तरह से बनाते जाना है। और ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है, पूरा राउंड कंप्लीट करना है। और फिर इसे हमें खींच देंगे तो ये जितना हमें चाहिए उतना होता जाएगा। अभी फ़िलहाल हमें क्या करना है, क्योंकि मेरा बना हुआ है तो ये मैं साइड में रखती हूँ और आपको इसे बताती हूँ कि ये सबसे पहला जो राउंड है, ये 16 डबल स्टिच ली हुई हैं। फिर 16 के बाद ये ली हुई हैं, 16 का 16 32 होती हैं। 32-33 में ये आ जाता है। कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अगर हो सकता है आप स्टिच में
कड़ा लेते हैं, ढीला छोड़ते हैं तो बड़ी हो जाएगी और कड़ा लेते हैं तो छोटी कसेगी। तो एक दो ज़्यादा आप सीधा करके देख लीजिए, एक दो आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि ये हाथ का फ़र्क बहुत पड़ता है। क्रोशिया में आप हाथ कैसा चलाते हैं उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप टाइट खींच के रखेंगे तो फिर आपको स्टिचेस ज़्यादा लेनी पड़ेंगी। फिर इसी तरह हमें, अगर हम पहला ये राउंड छोड़ दें जो हमने ये बनाई थी मैजिक रिंग, इसको छोड़ दें या इसके सहित हम गिनते हैं तो 1 2 3 4, और चारों में इसमें हमने 12 लिया था। फिर उसके बाद ये 24 हुआ, फिर 32 हुआ, और उसके बाद फिर ये 62 हो गए, 62, हाँ 62 62 हो गए, और ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक मुझे बताने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सारा पूरा राउंड, सारे राउंड जो हैं वो डबल क्रोशिया से बने हुए हैं। और ये राउंड बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सब पे डबल 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 लें। आपको जहाँ पे लग रहा है कि श्रिंक कर रहा है वहाँ पर आप एक बढ़ाकर सीधा कर सकते हैं। ये बहुत इजी ट्रिक है कि एक ही तरह से बुनने की बजाय उसे कर लें। अब आगे हम इसे जोड़ते हैं। अब इसे हमें करने के लिए सबसे पहले हमें, कहीं से भी मैं शुरू कर रही हूँ, कहीं से भी शुरू करने की बजाय यहाँ से फिनिश हुआ है, यहाँ से शुरू करती हूँ। और ये लिया मैंने क्रोशिया। अब इतना बड़ा धागा बचाने की बजाय इसे छोटा कर लेते हैं और इसे इस धागे के अंदर कर लेते हैं, और एक साथ साथ में मेरी आदत हो गई है कि ये अलग छोड़ती नहीं हूँ, ये इसकी टेल वगैरह मैं साथ में ही इसमें ही फंसाती जाती हूँ। 2 3 4 और ये 5, हमने 5 चैन लिया है। और उसके बाद फिर हमें 1 2 और 3 छोड़कर सीधे खींच लेना है, और इसे भी हमें सीधे ही खींच लेना है, स्लिप कर देना है, बिल्कुल कोई चैन नहीं, कोई बड़ा नहीं। और ये धागे को फिर से हमें इसी के बीच में रखना है। फिर 1 2 और ये 3। तो क्या होता है, धागे को अलग से बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिनिशिंग आती जाती है। नहीं तो हमें बाद में इसको काटना फंसाना, और जब चीज़ें बन जाती हैं ना तो सबसे लास्ट का काम बहुत बहुत ज़्यादा भारी आलस आता है। साथ में करते जाइए, 1 2 3 4 और एक ये 5, फिर हमें 3 पे लेना है। बस इसी तरह हमें पूरा राउंड कर लेना है। 5 चैन लेना है, 3 के गैप में 5 चैन लेना है, 3 के गैप में, ये देखिए ये इस तरह से 5-5 चैन करके ये पूरा हो गया। और पूरा हमारे 2-2 के गैप में करने पर 2 या 3 2-3 किया मैंने। कहीं कहीं क्या होता है कि कई बार 2 हो जाते हैं, ब्लैक में समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ये कुल मिला के टोटल 20 हो गए हैं। तो हमको 20 बना लेना है, और इसके बाद फिर हम इसे को आगे बढ़ना है। अब हमें क्या करना है, एक चैन लेना है, नहीं चैन नहीं लेना है क्योंकि ये हमारा यहाँ बंद हुआ है, तो हम इसको मिक्स कर देते हैं इसके अंदर से लेके। ऊन मेरा देखिए स्वेटर वाला है, रेशे वाला, इसमें बहुत ज़्यादा रेशे हैं, तो क्रोशिया जल्दी फिसलती नहीं, दिख रहा होगा आपको ये इसमें। और ये क्रोशिया मेरी बहुत पुरानी है, एक में ही 2 साइड से है। ये देखिए एक साइड ज़्यादा महीन है और एक साइड थोड़ी मोटी है। मेरा हाथ इसी में सेट हो गया है, और ये कुछ ज़्यादा मतलब ब्रांड तो नहीं है शायद। ये एक साइड 2.5 mm है और एक साइड है 1.2 mm। तो ये दोनों ही मेरे साथ में काम आ जाता है। जहाँ ये फंस जाता है, ये रेशेदार वाला है, तो ये देखिए ऐसे फंसता है, इस तरह से फंस जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा बहुत मोटा नहीं, और अगर बहुत मोटी मैं अगर क्रोशिया ले लूँगी तो फिर ये ढीला ढीला आएगा, क्योंकि रेशे ज़रूर हैं लेकिन ऊन पतला है। तो ये हमें यही फिट पड़ी 2.5 mm की, और इसी से मैंने बनाना शुरू किया। चलिए आगे बनाते हैं। एक चैन ले लिया, और सबसे पहले हमें डबल स्टिच बनाना है, 1 2, फिर उसके बाद
तीन ही लेना है हमें, तीन को ही हमें एक बार, दो बार और तीन बार करना है। फिर तीसरा एक बार, दो बार, तीन बार। फिर चौथा एक बार, दो बार और तीन बार। फिर पांचवे को फिर हमें दो ही लेना है, मतलब हमें पाँच बार बनाना है डबल और ट्रिपल स्टिच। तो हमें साइड की डबल स्टिच बनाना है दो बार वाली, और बीच की तीन तीन लेना, हर बार तीन ही है वो। और फिर उसके बाद फिर ये बंद कर देना है, स्लिप कर देना सीधे बिना उसके, और एक चैन लेना है। बंद करने के बाद एक चैन ले लेना है तो ये बिल्कुल क्लोज़ हो जाती है। फिर उसके बाद फिर एक बार और देख लीजिए, ये है हमारा पहला फंदा, उसमें हमने घुमाया एक धागे को, फिर अंदर से लिया, ये हमारे तीन हो गए। तीन को हमने दो किया और दो को एक, तो ये हमारा क्या हो गया, डबल स्टिच। उसके बाद फिर हमें फिर एक लिया, फिर अंदर लिया, फिर लिया, ये अभी भी हमारा एक दो तीन है। अब इस तीन में हमें सबसे पहले फंदे को ले लेना है, फिर बीच के दोनों को लेना है, फिर लास्ट में एक लेना, तो तीन बार में आता। बस इसी तरह हमें करते जाना है, एक दो तीन, ये तीसरा है, और 5 बार हमें बनाना है, एक दो और तीन, एक दो, 5वीं बार। और फिर सबसे लास्ट में हमें इसे बंद कर देना है। बंद करने के बाद हमें एक चैन बना देनी है, तो ये पूरा क्लोज हो जाता है और ये बनकर इस तरह होता है। तो चलिए इसी तरह से हमें पूरा राउंड कर लेना है। आपको समझ में आ गया होगा कि हमें ये 5 बार बनाना है। 5 में हमारे साइड के दोनों को डबल स्टिच रखना है और बीच के 3 धागे लेके उसको 3 बार में रिपीट करना है और ऐसे ही बना लेना। और अगर आपसे ये 3 वाला भूल रहा है तो आप वो एक राउंड वाला बना लीजिए। ये सिंपल ही रख दीजिए, 3 3 3 3, इसको पूरा राउंड कर लेना है। ये देखिए पूरा राउंड कंप्लीट होने पर ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ऐसी ऐसी कलियाँ दिखने लगेंगी, है ना। तो अब आगे हमें क्या करना है, ये पूरा बताने का कोई मतलब नहीं था, वो वीडियो लंबा करना है तो कुछ भी बताती बैठूं। अब इसे हमें क्या करना है, लास्ट में इसमें जोड़ देना है और पीछे साइड लेना है हमें, पीछे साइड का। तो हमें एक मतलब हमें स्किप करना है, तो हमें चैन इसके अंदर से लेकर चैन बना देनी है 2, और ये हम तीसरे में आ गए, बीच में मिडिल में। ये देखिए आपको दिखा देती हूँ पास से। ये देखिए पीछे से नीचे से लेना है, तो ये जो उभरा हुआ हिस्सा रहता है ना, ये इसका हमारा ये 5वां वाला हिस्सा है। ये देखिए ऐसे हम देखेंगे तो नहीं, ये 2, ये 5वां हिस्सा जो रहता है ना, ये सब में उभरे हुए हैं, अलग ही दिखता रहता। हमको बस इसी का ऊपर का एक धागा ले लेना है। तो हमें क्या करना है, नीचे से जाना है। अब हम इसके मिडिल में आ गए, यहाँ से हमारा ख़त्म हुआ था तो हमें 2 3 स्किप करना पड़ा, क्योंकि हमको इन दोनों के बीच से बनाना है। इस एक के ऊपर एक नहीं बनाना है, इन दोनों के बीच में आना चाहिए अगली कली हमारी। तो 1 2 3 4 और ये 5 चैन लिया, और ये इसके मिडिल वाले हिस्से को, ये देखिए पीछे से ये दिख जाता है ना, यहाँ पर हमें इसको फंसा देना है। बस 1 2 3 4 5 चैन हमें 5 ही लेना है हमेशा की तरह। बस पीछे की तरफ 5वें बीच वाले हिस्से में 2 2 हटा के 5वें हिस्सा जो बीच का पड़ता है उसमें आप इसको फंसाते जाइए और पूरा राउंड कंप्लीट कर लीजिए। ये देखिए हमारा इसका राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इसे हमें जोड़ना है, तो हमने ये जहाँ से इसको, यहाँ से हमने स्किप किया था वहाँ नहीं जोड़ना है, जहाँ से हमने
शुरू किया था, मतलब 5वें नंबर के बीच पे। ये देखिए यहाँ से शुरू किया था चैन, तो यहाँ पर हमें इसे जोड़ देना है और ये जुड़ गया। अब पीछे से देख लीजिए, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए ये पूरी चैन 5 5 5 5 की है और मिडिल में जुड़ती गई है। एक बार मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ गिनकर। ये देखिए, ये पहला, दूसरा, इधर से पहला, दूसरा, ये पहले दूसरे एक छोड़ देना और ये जो बीच का तीसरा हमने लिया है उसमें हमें इसे चैन को जोड़ना है। तो इस तरह से हमें बना लेना है और वापस से फिर इसी चैन में, ये जो चैन बन गई है, फिर हमें इसी तरह बनाना है। पहले को 2, फिर उसके बाद फिर 1 2 3, 5 ही बनाना है। 1 2 3, 1 2 3 और ये हो गया 4 5 और ये ख़त्म। बस ऐसे बनाते जाना है। तो अब हम इसका पूरा राउंड कर लेंगे। अब इसको पूरा राउंड करने के लिए इसे अलग अलग बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको मैं किनारे रखती हूँ और ये मैंने बना के रखा है। ये देखिए अब सुई फंस रही है इसमें। तो ये देखिए, ये हमने कितने पहला ये तो मैंने बता दिया था आपको, ये राउंड जाना है। फिर ये भी मैंने बता दिया, इसके पीछे से ये चैन लिया है, ये पीछे से चैन लिया पहले राउंड के बाद से। उसके बाद हमें 1 2 3 राउंड बनाना है, वैसे ही सेम राउंड 3 बना लेना है। फिर उसके बाद पीछे की तरफ से ये पूरे को हमें बिन लेना है। ये पहले हम इतना बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की प्रोसीजर ये करते हैं। ये मेरा एक साइड का बना हुआ है। तो चलिए फिर पूरा बना कर मिलते। हमारी दोनों बाजू बनकर तैयार है। ये देखिए, पहले हमने ये बनाया हुआ था और इसमें हमने ये सिंपल ही बनाया है सारा, और ये ब्लैक से कर दिया है ताकि थोड़ी सी जगह रहे, बैग में रखने के लिए थोड़ी सी जगह रहती है अगर ऐसे हम बना लेते हैं। दूसरा कॉर्नर ये बन गया है और इसे हमें ऐसे अटैच करना है। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने इसका अटैचमेंट बनाया हुआ है कि इसको हम यहाँ से जोड़ देंगे, इसको ऐसे जोड़ देंगे। इसमें हम चैन लगा सकते हैं, कोई फैंसी लगा सकते हैं अगर आपको कोई लगाना है, या फिर इसी की अगर डोरी 2 कलर की बना के लगाना है तो बढ़िया फैंसी वाली लगा सकते हैं। और इसे हमें दोनों तरफ से ऐसे अटैच करना है। ये हमने उसी से इसे लगा हुआ 5 डबल क्रोशिया है और मैक्सिमम चीज़ें डबल क्रोशिया से बनी हुई हैं, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। अब बस इसे हमें जोड़ना है। और एक चीज़ और बताऊंगी, इसे ऐसे भी मैं जोड़ के बना सकती हूँ, ये कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल, मतलब कोई लेकिन आप ये देख रहे हैं इसमें आती हैं क्रोशिया की, हम कोई भी चीज़ बनाएं तो उसमें कहीं ना कहीं जाली आ जाती है। और कभी हमने मतलब रखना हो, लौंग इलायची डाल दिया, कहीं गए प्रसाद मिल गया तो हम डाल देते हैं, या मंदिर गए, कहीं भी गए, कभी कभी कैसी ऐसी चीज़ें हम डाल देते हैं जो बहुत छोटी होती हैं, वो इसकी इन स्पेस से निकल सकती हैं। उसके लिए सबसे बढ़िया है एक कपड़े का अस्तर बना लो। ये मैंने बना कर रेडी कर लिया। एक्चुअली ये अस्तर देखिए मैंने बनाया हुआ किस चीज़ से, फॉल पड़ी हुई थी मेरे पास, मैंने उसके 4 टुकड़े किए, 4 टुकड़ों को 2 किया और सिला, उसको गोल किया। इसके नाप से हमें गोल करना है। गोल करने के बाद उसे हमें सिलाई करना है, एक क्रॉस पट्टी भी लगा के सिलाई करना है और उसके ऊपर के साइड में चैन लगा देना है। सिंपली पहले चैन लगा दो, फिर उसके बाद फिर एक गोला, सिर्फ गोले से सिल लेना है। बाहर देखिए पूरा सिला हुआ। और उसको सिलने के बाद फिर एक अंदर से सिलाई लगा दीजिए। मैं अंदर से आपको दिखा देती हूँ सीधा करके। ये देखिए, बहुत कसरत करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल। सबसे पहले मैंने अंदर से दिखाया, बाहर से सिलना है। इससे बड़ा थोड़ा नाप लीजिए, ये पूरा इसका नाप लीजिए। ये देखिए, ये पूरा इसके नाप का है।
और उसको बाहर से हमें सिलाई लगाना है, फिर उसे उल्टा कर देना है और जितना इसका दूसरा पार्ट है उसका गोले का निशान लगा लेना है। गोले का निशान लगा देने से क्या होगा, वो हमारा निशान बना रहेगा और उसी निशान को पकड़कर बिल्कुल पतली पाइपिंग, बिल्कुल पतली, देखिए एक सूत का, बिल्कुल एक सूत का रखा हुआ है, एक सूत का रखा हुआ है, एक सूत से पूरी मशीन कर देना है, एक साइड के उसमें और दूसरे साइड के उसमें। उससे क्या होगा, ये जो हमारा ये हिस्सा जो बनाया है हमने क्रोशिए का, वो हमारा ये इसमें निकल आएगा। ये देखिए ये ऑटोमेटिकली निकल आएगा। एक बार काटो, फिर दूसरा काटो, फिर तीसरा जोड़ो, उसको उसके बचने के लिए मैंने सीधे सीधे यही किया है। ये आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सबसे पहले गोले को बना लें और गोले का एक सूत से बना लें और उसके बाद फिर इनको मिलाकर दोनों को जोड़ दें बस। और चैन लगा देना ऊपर। चैन लगाना बहुत इजी होता है, सबको पता होता है कि चैन कैसे लगाना है। चैन को खोलिए, 2 हिस्से में बांटिए, सीधा सीधा रखिए और मशीन चला दीजिए। सीधी दोनों तरफ से मशीन चला देना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे देखिए अभी ये खुला है, ये हम लगाने के बाद इसको मैच करने के बाद उसके बाद फिर हम इसे यहाँ से स्टिचेस लगाएंगे, बंद करेंगे। ये तुम्हारी फिनिशिंग बाद में आएगी। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट है। अब इसे हमें जोड़ना कैसे, ये हम देख लेते हैं। तो ये इसकी उल्टी साइड है, ये इसकी सीधी साइड है, ये इसकी उल्टी साइड है। इसको हमें सीधा करके सीधी साइड से रखना है और इसको भी हमें उल्टी साइड से रखना। एक को सीधे साइड से रखना है, एक को उल्टे साइड से रखना। अब जो जिसे हमने उल्टे साइड से रखा हुआ है, बस उसे हमें सुई में धागा डाल लेना है। अब और अगर क्रोशिया से आप कर सकते हैं तो आप क्रोशिया से भी कर सकते हैं, पर सुई से करेंगे ज़्यादा आसानी से बन जाएगा। ये हमारी क्रोशिया वाली सुई है और इसको हमें कहाँ से लेना, बिल्कुल हमें इसका नाप से लेना, जहाँ से हमने इसका ये बनाया हुआ है हैंडल के लिए, पट्टा लगाने के लिए, बेल्ट लगाने के लिए, आप जो भी बोलते हो वो, उसके लिए वहाँ पे हमें इसे अटैच करना है धागा। और इसे हमें पक्की गांठ, आप मेज़र पहले से कर लीजिए अंदाज से कि गांठ लगने के बाद, क्योंकि मैंने ब्लैक से बनाया है इसलिए मुझे पता है कि फिर मुझे दिखेगा नहीं जल्दी से खोलना कैसे पक्की गांठ। तो हो सके तो कच्ची ही लगाइए, फाइनल करने पर लगाइए। और बस इसको हमें नीचे की तरफ कर देना है, जो ये कंगूरे हैं नीचे की तरफ ही रखना है और इसके उसमें जोड़कर ये देखिए इसको इसके ऊपर रखना है। और हमारा जो ये इसके सबसे ऊपर ऊपर के देखिए सब निकले हुए कंगूरे हैं, बस इनमें हमको फंसाना है। एक बार इसमें फंसाना है, एक बार इसमें फंसाना है, बस सिंपल सा है। एक बार इसमें फंसाया, एक बार इसमें फंसाया। ये एक साइड से इसलिए लेना है क्योंकि ये ब्लैक कलर का उलन है। और ये देखिए अगर हम आर पार करेंगे तो यहाँ पर सिलाई दिखेगी, इसलिए हमें इसको ऊपर ऊपर से लेना। सबसे ऊपर वाले हिस्से का, पास से दिखा दूँ, ये सबसे ऊपर वाले हिस्से का ये वाला हिस्सा पकड़ना है। इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने देखिए ये बना लिया था, तो ये हमारा कंप्लीट है, एक साइड बना हुआ है। ज़्यादा चौड़ा करने, अगर आपको ज़्यादा चौड़ा करना है तो आधा इसमें बना लो, आधा इसमें बना लो, बीच से सिलाई लगा दो। पर मुझे इतना ही रखना है तो इसको मैं यहाँ से जोड़ दूँगी, ठीक है। ये देखिए ये अब हमारा सिल गया। अब हम इसे सीधा करते हैं, चलिए आपके सामने करते हैं। ये अभी मैंने फाइनल नहीं किया है, ये वाला धागा छोड़ कर रखा हुआ है जो आपसे कहा था ना कि गांठ मत लगाना। इसको हम खोल सकते हैं, इसको मैं सबसे लास्ट में बंद करूँगी जब बिल्कुल फिटिंग सही आ जाएगी। और अब हम इसे सीधा करते हैं और ये देखिए ये बैक बनकर कंप्लीट हो गया। देखिए अब इसमें हमें बस 2 बद्धियाँ लगानी हैं और ये देखिए इसको हमें, इसको भी दबा देना है, इसको इसी में अभी मैं दबा दूँगी। और ये देखिए क्या थोड़ा तो इसे हमें बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने वो किया हुआ है अलग अलग। ये देखिए
ये आ गया, देखिए। और ये देखिए इसमें जगह है ना, भरपेट जगह। अब क्या करना है, इसे हमें कुछ भी नहीं करना है, ये कपड़े को लेना है, इसके अंदर डालना है, पूरा डाल देना है। ये देखिए चला गया। और अब इसको हमें सुई से सिलना है। ये देखिए ये भी बहुत आसान है। ये हमारी चैन है और ये इधर से है, देखिए ये यहाँ से, और इधर से हमें सिर्फ इसे फंसा के लगाते जाना है। क्या होता है कि हमने ये चैन को पहले फंसा लेना है तो हमारे लिए आसानी रहेगी। हमें ऐसे अंदाज़ लगाना है कि ये देखिए इतनी चैन दिखना चाहिए। और मैंने इसलिए सफ़ेद लिया है कि ब्लैक में सारा कुछ, काले में कुछ दिखना बंद हो जाएगा। फिनिशिंग तो बहुत अच्छी आ जाएगी लेकिन दिखेगा कुछ नहीं कि क्या कहाँ से मैंने जंतर मंतर किया। तो बस इसको मैं सिंपल से सीखते जाना, सीधी सिलाई, उल्टी बखिया या जो भी बोलते हैं, आपसे जो भी सिलाई बनती है आप उस सिलाई से, चैन स्टिच से इसे बस पक्का कर दीजिएगा, कच्चा मत रखिएगा, क्योंकि चैन लगी रहेगी और बाद में हम ही ठूस के भरते हैं बैग में और फिर चैन इधर उधर से खुलने लगती है। तो ये आप पर है कि आप इसको कितनी मजबूती दे सकते हैं। कोशिश करिए कि जितनी ज़्यादा इसमें वूलन का उपयोग करेंगे ना, वूलन में मजबूती बहुत रहती है, धागे से ज़्यादा मजबूत रहता है तोड़ने में। तो बस इसी तरह से हमको सिलते जाना है। देखिए बहुत आसान है, सीधी सीधी सिलाई करना है और अंदर की सिलाई हमें दिख रही है उसी के ऊपर से हमें सिलाई करना है। मैं बिल्कुल सिंपल सिलाई कर रही, सिंपल टाँके लगा रही हूँ। यहाँ से डाला, थोड़ा सा आगे से निकाल लिया, फिर थोड़ा आगे से डाला और फिर थोड़ा आगे से निकाल लिया। बस ऐसे ही करते जाना है। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया। ये हमारी चैन भी लग गई इसमें। आप चैन इसमें ब्लैक भी लगा सकते हैं और बड़ी वाली भी लगा सकते हैं। ये तो मैंने, मेरे पास जो पड़ी थी वही मैंने लगा दी और वाइट लगा दी है ताकि मैं दिखा सकूं कि ऐसे से यहाँ तक इस तरह से फंसाना है। तो अब ये हमारा कंप्लीट है। अब बस इसमें हमें डोरी लगाना है। इसे आप थोड़ा सा टाइम देंगे तो ये क्या है, ये वूलन है, ये अपने आप टेढ़ा टेढ़ा हो जाता है। तो ये इसको हम रखेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। ये 1-2 बार में सीधा हो जाता है। जैसे देखिए इसे मैंने रख दिया था तो ये सीधा हो गया है। ये इसके सारे कंगूरे सीधे हो गए। इसको अभी थोड़ा टाइम लगेगा, इसको हमें सीधा करना पड़ेगा। और ये इस जगह पर मैं की रिंग लगाऊंगी। यहाँ पर मैं यहाँ से यहाँ की रिंग फंसा दूँगी तो ये यहाँ पर सुंदर की रिंग अलग से फ्लैश दिखेगा उसका। तो बनाइए आप भी ऐसा बैग। अगर पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। लाइक ज़रूर करिए क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम और कुछ बना कर दिखाएं और नया कुछ ले आएं। और इसलिए प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। इसमें डोरी लगाना है, इसमें चैन लगाना है। इसका भी मैंने डोरी बनाया नहीं है, डोरी बना लूँगी। तो डोरी तो सिंपल होती है, वो आप लगा सकते हो अपने हिसाब से, आपको किस तरह की डोरी चाहिए, बस बनाना था। बस इसमें ही पूरा बन गया है। इसमें डोरी बांध देना है। आप दोनों तरफ से बना सकते हैं। ये देखिए।